नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे चैनल पर। आगे हम चलते हैं। आज हम 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसका चौथा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे क्रिस्टलों में दोष। तो जो सबसे पहले जान लेते हैं क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं उनकी त्रिविम व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब उन क्रिस्टल जालकों के हम दोष पढ़ने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। क्रिस्टलों में दोष। यदि किसी क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण होते हैं वह वैसे हैं जैसा उनको होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? एक आदर्श क्रिस्टल जालक कहलाता है। लेकिन क्रिस्टल जालकों में क्या होता है, जब अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसमें विचलन हो जाता है या उनकी व्यवस्था असमान हो जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। वही दोष क्या कहलाता है? क्रिस्टलों में दोष कहलाता है। यह दोष कितने प्रकार का होता है? दोष होता है 2 प्रकार का। क्रिस्टलों में दोष 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। देखिए, जब बिंदु दोष को परिभाषित कैसे करेंगे? जब किसी क्रिस्टल जालक की किसी एक बिंदु में दोष होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर दोष होता है, तो वह क्या कहलाता है? जैसे क्रिस्टल जालक ये बना दिया हमने, इसकी एक विमीय संरचना बना दी क्रिस्टल जालक की, तो इसकी किसी एक बिंदु में यदि दोष होता है तो वह कहलाता है बिंदु दोष। लेकिन जब क्रिस्टल जालक की पूरी संरचना में दोष होता है, पूरी की पूरी विमा में दोष हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? यदि क्रिस्टल जालक की पूरी एक विमीय क्रिस्टल जालक में पूरी संरचना में दोष है, तो वह क्या कहलाएगा? रेखीय दोष कहलाता है। अब बिंदु दोष है। बिंदु दोष को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति दोष और दूसरा है आरस समीकरण मिति दोष। आरस समीकरण मिति दोष। आइए अब हम इनकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि रस समीकरण मिति दोष क्या कहलाता है। रस समीकरण मिति दोष ऐसे दोष होते हैं जिनमें जो आयंस होते हैं उनकी दोष के पहले और दोष के बाद में जो आयनों के अनुपात होते हैं वह क्या होते हैं? आयनों के अनुपात समान होते हैं। वह क्या कहलाता है? रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद में जो धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वह समान होता है, वह क्या कहलाता है? रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। और दूसरा है आरस समीकरण मिति दोष। ऐसे दोष जिनमें दोष के पहले और दोष के बाद में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वह असमान रहता है, वह क्या कहलाता है? आरस समीकरण मिति दोष कहलाता है। अब रस समीकरण मिति दोष 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रस समीकरण मिति दोष है 4 प्रकार के। सबसे पहला है शॉर्टकी दोष। पहला है शॉर्टकी दोष। फिर उसके बाद में आ जाता है रिक्तिका दोष। फिर आ जाता है फ्रैंकल दोष और उसके बाद में आ जाता है अंतराकाशी दोष। आइए अब हम रस समीकरण मिति के दोषों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रस समीकरण मिति को 4 भागों में बांटा गया: शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष और अंतराकाशी दोष।
शॉर्ट की दोष की डेफिनेशन कैसी है, इसमें क्या होता है, धनायन होता है जो, यह सबसे पहले तो आयनिक ठोस प्रदर्शित करते हैं। आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो आयनिक ठोसों के जो धनायन होते हैं वह अपने स्थान से गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, और जितने धनायन लुप्त होते हैं उस ठोस से उतने ही ऋणायन भी चले जाते हैं। अर्थात मान लीजिए पहले शॉर्ट की दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात था 5:5। अब एक धनायन चला गया और एक ऋणायन चला गया, तब उनका बाद में अनुपात कितना हो गया, 4:4। तो इस प्रकार हमने देखा रस समीकरण मिति में कि जो धनायनों और ऋणायनों के जो आपस के अनुपात हैं वह समान है, वह परिवर्तित नहीं होते हैं। दोष के पहले भी एक समान रहते हैं और दोष के बाद में भी एक समान रहते हैं। इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। और रस समीकरण मिति दोष में सबसे पहला है शॉर्ट की दोष, जिसमें धनायनों, जितने धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन भी बाहर चले जाते हैं। तो वहां पे रिक्त स्थान छूट जाता है। जब धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं तो वहां पर रिक्त स्थान छूट जाता है, और उस रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋण धन, इस प्रकार से ये जो धनायन है और ये जो ऋणायन है ये दोनों बाहर चले जाते हैं, तो इनके स्थान पर कुछ नहीं बचता है। तो इस रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न हो जाता है वह क्या कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं रिक्ति का दोष। तो रिक्ति का दोष में क्या होता है, यह सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि रिक्ति का दोष अनायनिक ठोस होते हैं, जो आयनिक ठोसों में नहीं होता है रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष होता है अनायनिक ठोसों में। तो अनायनिक ठोसों में क्या होता है, जो अणु होते हैं वह अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं। अणु अपने स्थान से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो जिस कारण से अणुओं का जो स्थान है वह रिक्त हो जाता है। तो अणुओं का जो रिक्त स्थान होता है इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, रिक्त का दोष बोला जाता है। इसके कारण जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व कम हो जाता है, उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि घनत्व सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें परिवर्तित हो जाती हैं रिक्ति का दोष में। आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा और घनत्व भी परिवर्तित हो जाता है। अब आ जाते हैं हम फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जो धनायन होता है ये जो धनायन है यह कहाँ चला जाता है, आयनों के बीच में अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। आयनों के बीच में या अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिससे रिक्ति का दोष हो जाता है। और यह यहाँ पे जो अंतरकाश स्थान में जब धनायन पहुंच जाता है तो वहाँ अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमें फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है। यह भी किस में होता है, यह आयनिक ठोसों में होता है। देख लीजिए, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष यह दोनों किस में होते हैं, आयनिक ठोसों में होते हैं। लेकिन अंतरकाशी दोष और रिक्ति का दोष किस में होते हैं, अनायनिक ठोसों में होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंकल दोष में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये जो धनायन है बाहर कहीं नहीं गया है, वह कहाँ चला गया है, अंतराकाशी स्थान में चला गया है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट की दोष में क्या होता है, यह बाहर चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है और घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है। अब आगे चलते हैं, फ्रेंकल दोष खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं हम अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में कोई भी आयन बाहर से अंतरकाश में उपस्थित हो जाता है। कोई भी आयन या कोई भी कण बाहरी रूप से इनके कणों के जो अंतरकाशी स्थान होते हैं उनमें उपस्थित हो जाता है, जिस कारण से इस कण के कारण जो दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टलों में वह कहलाता है अंतरकाशी दोष।
तो यह किन ठोसों में उपस्थित होता है? अनायनिक ठोसों में। फ्रैंक का दोष और शॉर्ट की दोष किस में उपस्थित होता है? आयनिक ठोसों में। रिक्त का दोष किस में उपस्थित होगा? अनायनिक ठोसों में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोष दो प्रकार के हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। जब किसी एक बिंदु में दोष होता है तो उसे बिंदु दोष बोलते हैं, जब पूरी रेखा दोष होता है तो उसे रेखीय दोष बोलते हैं। फिर इसके बाद में देखा बिंदु दोष दो प्रकार का है, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति में क्या होता है? रस समीकरण मिति में दोष के पहले और दोष के बाद में धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होती है। अरस समीकरण मिति में दोष के पहले तथा दोष के बाद में धनायनों और ऋणायनों की संख्या है जो वह एक समान नहीं रहती है। अरस समीकरण मिति तीन प्रकार की होती है। पहला है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। दूसरा है धातु न्यूनता दोष, और एक और बचा है अशुद्धि दोष। तो ये उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जो पढ़ना था इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष और अंतराकाशी दोष। क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं ज्यादातर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चालकता बैंड किसे कहते हैं, और इस अगले वीडियो में हम इस पार्ट को खत्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।